चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों में हाल ही में एक अनोखा और चर्चा का विषय बना मामला सामने आया है। गधों का आयात। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे गहरे आर्थिक और चिकित्सा कारण छिपे हैं। चीन ने साल 2024 में पाकिस्तान से 2 लाख गधों का आयात करार किया है। इस खबर ने कई लोगों को हैरान कर दिया कि आखिर चीन को इतने गधों की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि वहां खुद भी इसकी आबादी काफी है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, पशुपालन में आए बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रणनीतियों को समझना जरूरी है। चीन में गधों की आबादी में बीते 3 दशकों में भारी गिरावट आई है। जहां 1990 के आसपास चीन में लगभग 1 करोड़ गधे थे, वहीं अब इनकी संख्या घटकर केवल 25 लाख रह गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन में कृषि के मशीनीकरण और ग्रामीण इलाकों से लोगों के पलायन के चलते गधों की उपयोगिता घटती चली गई है। साथ ही पारंपरिक दवाओं में गधे की खाल से बनने वाली एक खास औषधि की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। इस कारण चीन में गधों का बड़े पैमाने पर वध होने लगा, जिससे इनकी आबादी लगातार घटती गई। अब चीन को अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से गधे आयात करने की मजबूरी पैदा हो गई है। पाकिस्तान इस मामले में चीन का प्रमुख साझेदार बनकर उभरा है। पाकिस्तान में वर्तमान में करीब 52 लाख गधे हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी गधा आबादी में से एक है। भारत और इथियोपिया के बाद तीसरे स्थान पर चीन और पाकिस्तान के बीच साल 2024 में हुए समझौते के तहत चीन ने पाकिस्तान से 2 लाख गधे खरीदने की सहमति दी है। इस करार की पुष्टि पाकिस्तान के नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मिनिस्ट्री के डॉक्टर इकरम ने भी की थी। इस सौदे को लेकर बताया गया है कि चीन कराची पोर्ट के पास एक स्लॉटर हाउस यानी कि बूचड़ खाना खोलने की योजना बना रहा है, ताकि वहां से गधों की खाल और मांस को प्रोसेस कर आयात किया जा सके। लाहौर पोर्ट के पास भी इसी तरह के एक बूचड़ खाने की योजना सामने आई है। इसके अलावा ग्वादार में गधों के निर्यात के लिए विशेष फार्म बनाए जा रहे हैं। गधों के इस आयात के पीछे चीन की पारंपरिक औषधि प्रणाली का बड़ा हाथ है। गधे की खाल से एक खास जिलेटिन निकाला जाता है, जिसे एजियानो का नामक दवा बनाई जाती है। ये दवा कोलाकोरी आसिनी या डोंकी हाइड जिलेटिन के नाम से भी जानी जाती है। एजियाओ को चीन में बहुत प्रभावशाली पारंपरिक दवा माना जाता है और इसका उपयोग रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने, खून की कमी को दूर करने, ब्लीडिंग रोकने, नींद सुधारने और त्वचा की गुणवत्ता बढ़ाने में किया जाता है। खासकर महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं और गर्भधारण के समय इसे एक शक्तिवर्धक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस औषधि की लोकप्रियता न केवल चीन में बल्कि कोरिया, जापान और अन्य एशियाई देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते हर साल लगभग 60 लाख गधों की खाल की मांग पैदा हो रही है, जो चीन के पास उपलब्ध नहीं है। इसी कारण चीन को पाकिस्तान और अफ्रीका के कई देशों की ओर देखना पड़ रहा है। गधे का उपयोग चीन में सिर्फ औषधीय उपयोग तक सीमित नहीं है। वहां गधे का मांस भी कई क्षेत्रों में भोजन के रूप में लोकप्रिय है। खासकर हेबेई प्रांत में गधे के मांस से बनी डिशें बेहद मशहूर हैं। वहां की कुछ लोकल डिशेस, स्ट्रीट फूड जो गधे के मांस से बना बर्गर जैसे होते हैं, बाओडिंग और हेजियान जैसे शहरों में बहुत प्रचलित है। चीन में ये मांस प्रोटीन से भरपूर माना जाता है और इसे कई रेस्टोरेंट्स में खास व्यंजन के रूप में पेश किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्यों गधों को निर्यात करने में इतना आगे आ रहा है। इसका जवाब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में छुपा है। पाकिस्तान वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऋणदाता है, पहले ही उसे लगभग 26.6 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को चीन के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत बनाए रखने और नए आय के स्रोत खोजने की जरूरत है। गधा निर्यात एक ऐसा ही नया व्यापारिक मॉडल बनकर सामने आया है, जिसे पाकिस्तान सरकार भी समर्थन दे रही है। पाकिस्तान में अब गधों के पालन को एक संगठित व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर गधों के फार्म स्थापित कर रहे हैं। कई किसान गधा पालन को लाभदायक व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। एक अच्छे नस्ल के गधे की कीमत अब 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। गधे अब केवल मजदूरी का पशु नहीं रह गए, बल्कि एक कीमती संपत्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि इस व्यापार के नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई पशु अधिकार संगठनों ने गधों के बढ़ते वध और उनके साथ होने वाली क्रूरता पर चिंता व्यक्त की है। अफ्रीका के कई देशों में तो गधों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहां इनकी अत्यधिक तस्करी और संख्या में गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान में भी यदि गधों का व्यापार अनियंत्रित तरीके से बढ़ता है तो पशु कल्याण और कृषि व्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।
फिर भी जब एक देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो और वहां सीमित संसाधन हो, तो सरकारें ऐसे विकल्पों की ओर बढ़ती हैं जो शायद पारंपरिक रूप से असामान्य लगते हों। चीन और पाकिस्तान के बीच गधों का यह व्यापार एक अनोखा उदाहरण है कि कैसे वैश्विक मांग, पारंपरिक चिकित्सा, आर्थिक दबाव मिलकर नए व्यापारिक समीकरण गढ़ सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह व्यापार लंबे समय तक टिकाऊ साबित होता है या फिर सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के चलते इसे सीमित करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि गधा अब सिर्फ ग्रामीण भारत या पाकिस्तान की सड़कों पर बोझ ढोने वाला जानवर नहीं रहा, बल्कि वो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संसाधन बन चुका है, जिसकी खाल करोड़ों डॉलर की दवा इंडस्ट्री चला रही है, जिसका मांस विदेशी बाजारों में स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में परोसा जा रहा है।